स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना और स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा। माना जाता है कि हर दिन कुछ नया और ईश्वरीय आशीर्वाद लेकर आता है। महादेव की कृपा पाने का भी एक ऐसा ही दिन होता है जिस दिन न सिर्फ महादेव बल्कि माता पार्वती का आशीर्वाद एक साथ मिलता है, और वो दिन है प्रदोष। आस्था से भरे इस सफर में आज बात करेंगे गुरु प्रदोष व्रत की, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन शिव जी की उपासना करने वाले भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि गुरु प्रदोष पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं देवादिदेव महादेव। गुरु प्रदोष पर व्रत उपवास करके कुंडली के गुरु को बलवान किया जा सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे गुरु प्रदोष की महिमा और क्या है इसके व्रत के नियम। ओम नमः शिवाय। एक व्रत से प्रसन्न होंगे भोलेनाथ। एक व्रत से दूर होंगे कुंडली के दोष। गुरुवार का सबसे उत्तम व्रत गुरु प्रदोष। ईश्वर में सच्ची आस्था रखने वालों पर भगवान हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं, लेकिन पूजा, उपासना, ज्ञान के अलावा कुछ खास दिनों के बारे में भी प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है। उन खास दिनों में से ही एक है प्रदोष। इस बार गुरुवार यानी आज के दिन पड़ा है प्रदोष। मान्यता है कि प्रदोष तिथि पर व्रत और महादेव के पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में प्रदोष व्रत को सर्व सुख प्रदान करने के साथ परम कल्याणकारी बताया गया है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव, आशुतोष, शंकर, माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। सभी प्रकार के कल्याण के लिए, मंगल के लिए इस व्रत की कामना की जाती है। यह व्रत प्रत्येक मास में दो दिन प्राप्त होता है, अर्थात प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 बार यह व्रत पड़ता है। इस व्रत के करने से भगवान शिव की निश्चय ही कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस व्रत से भगवान शंकर की कृपा से तुरंत राहत मिलती है। पहले जान लेते हैं प्रदोष व्रत का क्या है महत्व। हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और उनकी कृपा से तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष कहा जाता है। ज्योतिषी बताते हैं कि प्रदोष का समय सप्ताह में जिस दिन भी पड़ता है उस दिन की महिमा को बढ़ा देता है। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किया जाता है तो व्रत करने वालों को मनचाहा वरदान मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत से संतान संबंधी किसी भी मनोकामना की पूर्ति इस दिन की जा सकती है। गुरु प्रदोष का व्रत संतान की तो प्राप्ति कराता ही है, साथ में जिनके मांगलिक कार्यों में, विवाह में अड़चने आ रही हैं, वो पुत्र हैं या पुत्री हैं, सभी प्रकार सर्वविध मंगल की कामना के लिए गुरुवार को गुरु प्रदोष का व्रत किया जाता है। गुरु प्रदोष व्रत रखने से मनचाही इच्छा पूरी होती है। संतान संबंधी किसी भी मनोकामना की पूर्ति इस दिन की जा सकती है। गुरु प्रदोष व्रत रखने से शत्रु और विरोधी शांत होते हैं, मुकदमों और विवादों में विजय मिलती है।
भगवान शिव की उपासना करने से, प्रदोष व्रत रखने से कई सारी बाधाएं दूर होती है। जैसे किसी व्यक्ति का अगर विवाह नहीं हो रहा है तो भगवान प्रदोष व्रत रख करके वो अपनी बाधा को दूर कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति संतान की प्राप्ति के लिए भगवान महादेव का प्रदोष व्रत रखता है तो उसकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। उसी प्रकार से अगर किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी का मैटर है या कई प्रशासनिक मामलों में उलझा हुआ हो, कई गुप्त शत्रु उसे अगर परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे कई प्रकार की बाधाएं भगवान शिव की पूजन करके दूर हो जाती है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। उनकी पूजा अर्चना भी सरल ही है, लेकिन गुरु प्रदोष व्रत में शिव की आराधना के कुछ विशेष नियम हैं। कहते हैं कि इस व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब आप इस व्रत के सारे नियम का पालन करते हैं। जो लोग गुरु प्रदोष का व्रत करते हैं वो केले के वृक्ष का पूजन करते हैं और उसमें पीले बेसन के लड्डू और चने की दाल का प्रयोग करके भगवान को भोग लगाया जाता है। और फल में केला भोग लगाया जाता है, पीले फल भोग लगाया जाता है। शाम में सूर्यास्त के पश्चात भगवान शिव आशुतोष का सविधिक विधान पूर्वक जिन लोगों का सामर्थ्य हो वह षोडशोपचार पूजन, जिन लोगों के पास कम सामग्री हो वो पंचोपचार पूजन करके भगवान शिव की आराधना करते हैं। शिव जी को जल और बेल पत्र अर्पित करें, उनको सफेद वस्तु का भोग लगाएं, शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करें। रात्रि के समय भी शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाकर शिव मंत्र जप करें। रात्रि के समय 8 दिशाओं में 8 दीपक जलाएं। इस दिन जलाहार और फलाहार ग्रहण करना उत्तम होगा। नमक और अनाज का सेवन न करें। प्रदोष व्रत की महिमा ऐसी है कि आपकी हर मनोकामना को पूरी कर सकता है। जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है। ज्योतिषी इसलिए प्रदोष व्रत को बहुत कारगर मानते हैं। गुरु प्रदोष पर संतान संबंधी और शत्रु बाधा दूर करने के उपाय भी बेहद कारगर माने गए हैं। गुरु प्रदोष से जुड़े महाप्रयोग आगे आपको बताएंगे। तो देखा आपने कितना पावन और मंगलकारी है गुरु प्रदोष का दिन, और शिव कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत की बड़ी महिमा है। इस दिन अगर विधि विधान के साथ शिव की पूजा की जाए तो हर तरह के दोषों का नाश हो जाता है, और खास तौर से अगर संतान संबंधी बाधा जीवन में है तो गुरु प्रदोष आपके लिए महाकल्याणकारी बन सकता है। जीवन में कई बार प्रार्थनाएं ईश्वर तक देरी से पहुंचती हैं। प्रार्थना करने वालों को यह संदेह होने लगता है कि पता नहीं उनकी प्रार्थना को ईश्वर सुन भी रहा है या नहीं। लेकिन ज्योतिषी कहते हैं कि महादेव अपने हर भक्त की प्रार्थनाएं सुनते हैं और उन प्रार्थनाओं का जवाब भी जरूर देते हैं। शिव आशुतोष का यह व्रत करने से निश्चय ही वह बाधा समाप्त होती है, और शंकर जी के साथ में माता पार्वती का पूजन उन्हें उत्तम दाम्पत्य सुख प्रदान करता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रदोष व्रत भी ऐसा ही दिन है जब आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच सकती है। गुरु प्रदोष पर शिव उपासना से विशेष पुण्य फल मिलता है। ज्योतिष के विशेषज्ञों का मानना है कि विशेषकर संतान से जुड़ी अगर बाधाएं जीवन में आ रही हैं तो गुरु प्रदोष व्रत आपकी समस्या का समाधान है। एक पीतल के लोटे में हल्दी, गुड़ और चने की दाल डालें। केले के पेड़ की जड़ में यह अर्पण करें और गाय के घी का दिया जलाएं। वहीं बृहस्पति स्तोत्र का 3 बार पाठ करें। घर वापस आते समय केले के पेड़ की जड़ से मिट्टी लें और अपने बच्चों के माथे पर तिलक करें। गुरु प्रदोष व्रत विशेष रूप से संतान की प्राप्ति के लिए कराया जाता है, और विशेष रूप से
गुप्त शत्रुओं के बल को क्षय करने के लिए भगवान महादेव की सेवा की जाती है। इस षोडशोपचार पूजन करके भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं ताकि उनकी मनोरथ, उनकी मनोकामनाएं संपूर्ण पूर्ण हो। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक माना गया है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा के बिना जीवन में खुशियों का संचार संभव नहीं है, क्योंकि बृहस्पति में वो शक्ति है जो किसी भी चीज को बड़ा और विकराल कर सकते हैं। गुरु को ज्ञान और सौभाग्य का कारक भी माना गया है, जिसके कारण सभी मांगलिक कार्यों में गुरु की प्रधानता रहती है। पीला वस्त्र भगवान शिव को चढ़ाएंगे, साथ में उनको जल से स्नान, दुग्ध, दधी, घृत, मधु, शहद, शर्करा इत्यादि से स्नान कराने के पश्चात वस्त्र इत्यादि भगवान को चढ़ाकर साथ में चंदन, अक्षत, बिल्वपत्र अत्यंत आवश्यक है और धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, दक्षिणा इत्यादि चढ़ाकर भगवान से अपने मंगल की कामना, इच्छित कामना की प्राप्ति के लिए व्रत करेंगे, व्रत पूजन करेंगे। इसके पश्चात भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। तो गुरु प्रदोष व्रत कैसे दे सकता है आपको सुख सौभाग्य का वरदान, ये समझिए। अपने स्नान के जल में 7 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी के बर्तन में जल भरकर रखें। समय समय पर इसे बदलते रहें। पीले आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर हल्दी की माला से बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। जरूरतमंद लोगों को पीला कपड़ा, पीली मिठाई, चने की दाल, हल्दी, गुड़ आदि का दान करें। गुरु प्रदोष पर किए जाने वाले इन प्रयोगों से महादेव के साथ साथ देव गुरु बृहस्पति की कृपा भी हासिल होती है। अगर आपके जीवन में शत्रु बाधा भी बनी हुई है तो गुरु प्रदोष का व्रत इसे दूर करने के लिए बेहद कारगर है। प्रदोष काल में भगवान शिव की उपासना करें। शिव जी को पीले फूल अर्पित करें। ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का 11 माला जप करें। शत्रु और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना करें। तो अगर आप अपनी कुंडली के बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं और देव गुरु से पाना चाहते हैं खुशहाल जीवन का वरदान, तो ज्योतिष के बताए ये महाउपाय विशेष लाभकारी होंगे। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं वो महादान जो देव गुरु बृहस्पति की महाकृपा आप पर बरसा सकती है। हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। शिव के सबसे पावन व्रत पर उनकी उपासना करके आप अपने जीवन को धन्य कर लीजिए। भोले की महिमा अपरंपार है। भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। सच्चे मन से जो भी भक्त भगवान शिव की आराधना करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं महादेव। और महादेव का सबसे मंगलकारी दिन प्रदोष को माना गया है। कहते हैं प्रदोष के दिन शिव उपासना हर संकट और बाधा को दूर कर देती है। प्रदोष का दिन शिव पूजन के लिए सबसे उत्तम है। और आज हम बात कर रहे हैं गुरु प्रदोष व्रत की। अगर व्रत के साथ दान को जोड़ दें तो कुंडली के ग्रहों के बुरे प्रभावों को भी आप खत्म कर सकते हैं, क्योंकि दान भी इंसान के सबसे उत्तम कर्मों में शामिल है। ज्योतिषी कहते हैं कि दान से आप बिगड़े भाग्य को संवार सकते हैं। पीला मिष्ठान्न, पीला वस्त्र और दक्षिणा, पीला फल इत्यादि दान करने के बारे में बताया गया है। शास्त्र में विदित भगवान शिव का
भगवान महादेव की कृपा प्राप्त करने का व्रत है। इससे सभी प्रकार का कल्याण होता है प्राणी मात्र का। किसी भी जरूरतमंद कन्या के विवाह के लिए कुछ भोजन सामग्री दान करें। जरूरतमंद लोगों को पीले फल, पीला कपड़ा, चने की दाल, हल्दी, गुड़ तथा अन्य भोज्य सामग्री दान करें। विशेष रूप से प्रदोष व्रत में 2 गायों का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। इसके अतिरिक्त अलग अलग प्रदोष में, जैसे सोम प्रदोष है या भौम प्रदोष है या शनि प्रदोष है, अलग अलग प्रदोष में अलग अलग प्रकार का दान बताया गया है। मुख्य रूप से इसमें धातु का दान या बर्तन का दान किया जाता है, जिसमें चांदी के बर्तन भी आते हैं और तांबे के बर्तनों का भी दान किया जाता है। ब्राह्मणों को, गरीब को भोजन करा करके या इसमें चावल की खीर बना करके भगवान को भोग लगा करके गरीबों में बांटना भी उपयुक्त माना गया है। परेशानी कोई भी हो, बाधा कैसी भी हो, शिव की कृपा से हर मुश्किल आसान हो सकती है, क्योंकि शिव तो अनंत हैं। शिव की महिमा अपरंपार है। तो देर किस बात की, इस महाफलदायी गुरु प्रदोष व्रत का लाभ उठाइए, भगवान भोलेनाथ को मनाइए। फिर आपकी हर मनोकामना का भार स्वयं महादेव उठाएंगे। तो प्रार्थना स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन फिर आपसे मुलाकात होगी, बात करेंगे एक नए विषय पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।